हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज से ड्यूगी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम लिमिटेड आईपीओ ओपन हो चुका है दोस्तों। तो ये 1 मार्च से 3 मार्च तक आईपीओ रहेगा दोस्तों। तो बहुत लोग के मन में क्वेश्चन है कि क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं बता रहे हैं। तो कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम जा सकता है, क्या इसमें एंकर इन्वेस्टर हुए थे, कितने एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किए हैं कल के दिन, तो सारी बात इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, मेरा क्या रिव्यू है, मैं क्या इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ, पर्सनली लेवल पे भी मैं आप लोग को सारा न्यूज़ बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, कंपनी कैसी है, सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है ड्यूगी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम क्या करता है, तो उनके लिए बता देते हैं। दोस्तों, ये जो बिजनेस में है वो ऑटोमोटिव के बिजनेस में है। ऑटोमोटिव के बिजनेस में क्या हो गया, जो कि 4 व्हीलर हो गया, ये सारे व्हीकल हो जाते हैं वो ऑटोमोटिव व्हीकल में हो जाते हैं। तो 4 व्हीलर आपको हो सकता है कि पैसेंजर व्हीकल भी हो सकता है, या हो सकता है पर्सनल व्हीकल भी हो सकता है। तो ये बिजनेस में है दोस्तों। ये बिजनेस में ये क्या काम करती है, तो ये दोस्तों इस बिजनेस में ये टॉर्क कपलर बनाती है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम है, तो ये टॉर्क कपलर्स बनाती है। टॉर्क कपलर्स का काम क्या होता है, तो इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ। गियर बॉक्स जो होता है, जिससे गियर चेंज होता है, उसमें ये टॉर्क कपलर का काम होता है, जो कि आपको पावर पावर देता है इंजन में, जिससे आप गियर चेंज कर सकते हो। तो ये काम ड्यूगी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम करती है। और ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ओईएम जिसे कहते हैं, मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो कि बहुत सारी कंपनी है, जैसे 4 व्हीलर में टाटा हुआ, और भी बहुत तरह की कंपनी जो कि इससे प्रोडक्ट लेती है और अपने गाड़ी में लगाती है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र केस सिस्टम, जो कि ये कंपनी सप्लाई करती है ऑटोमोटिव ओईएम को। और लार्जेस्ट सप्लायर है ट्रांसफ़र केस सिस्टम पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चर के लिए इंडिया में। तो आप समझ सकते हो कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और कंपनी ने बहुत तरह की चीज़ें डेवलप करके रखी है। फॉर एन एग्जांपल, ट्रांसमिशन सिस्टम ईवी के लिए डीसीटी सिस्टम, डीसीटी भी ड्यूअल ब्रेक क्लच ब्रेक का सिस्टम होता है, रियल व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये सारी चीज़ें कंपनी क्या है, डेवलप करके रखी है अपने पोर्टफोलियो में। दोस्तों, अब कंपनी के बारे में बात करने से पहले आपको बता देते हैं, कल का दिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल 28 फरवरी को इसका क्या था, एंकर इन्वेस्टर वाला डे था। तो बहुत सारे की इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो आपको बता दें, टोटल 12 की इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और किस प्राइस पे किया है, तो जो अपर प्राइस है 590 रुपीज़ पर शेयर, इसमें 12 की इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया। और कितने पैसे लगाए हैं, तो टोटल पैसे उन्होंने 185 करोड़ 45 लाख रुपए लगाए हैं। तो इतना पैसे इन्होंने की इन्वेस्टर लगाया, जिसमें से एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, टाटा का है, निपॉन का है। तो ये सारे मेन मेन म्यूचुअल फंड कंपनी इसमें पैसे लगाई है। देखिए, एंकर इन्वेस्टमेंट का रोल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर का ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका लॉक इन पीरियड होता है। 1 मंथ का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब कि जैसे जिस दिन लिस्टिंग होता है उस दिन से 1 महीना लेकर आपको एंकर इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, शेयर नहीं बेच सकते। तो इससे क्या होता है ना, कि जितना ज़्यादा पैसा एंकर इन्वेस्टर लगाते हैं, उससे क्या होता है, शेयर प्राइस जब लिस्टिंग होता है तो उसके बाद स्टेबल रहने के चांसेज हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप समझो कि रिटेल वाले इसमें आ गए, तो रिटेल वाले क्या करते हैं, अपना फ़ायदा लेके निकल जाते हैं। हम लोग को दो ही चीज़ पता है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्टिंग डे पे पैसा लेके निकल जाते हैं जितना भी लिस्टिंग गेन हुआ, या हम लोग सेकेंड चीज़ क्या कर सकते हैं, हम लोग लॉन्गर टर्म के लिए देखते हैं। तो बहुत कम ही आपको इन्वेस्टर मिलते हैं, ट्रेडर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये एक अपडेट था जो कि आपको जानना ज़रूरी था। बहुत सारे इसमें एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल कंपनी का कैसा है, क्योंकि फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल जानने के लिए हमारे पास टोटल रिवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टोटल बोरोइंग है। बोरोइंग भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के ऊपर उधार कितना है। तो टोटल रिवेन्यू से बात करते हैं, 2020 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, 2021 और 2022 का है। तो रिवेन्यू अगर देखें कंपनी का, तो रिवेन्यू 2020 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का 170 करोड़ का रिवेन्यू था। फिर उसके बाद 195 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद 241 करोड़ हुआ। तो ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी ने क्या किया है दोस्तों, ग्रोथ किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो पहला साल 28 करोड़ का है, फिर 38 करोड़ हुआ, फिर 46 करोड़ हुआ।
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दोस्तों हर एक साल ईयर ऑन ईयर वाइज इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों फंडामेंटल यही दो चीज़ नहीं है। टोटल बोरोइंग भी देखते हैं। बोरोइंग क्या है कि उधार कंपनी के ऊपर कितना है वो कम होते जाना चाहिए, मतलब उधार कंपनी पे जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। तो दोस्तों उधार देखें तो 50 करोड़ का था, फिर अगर देखें तो फिर 26 लाख का हो गया, और अब करेंट फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख का है। और दोस्तों देखें तो अभी जो सितंबर 2022 का डेटा उसमें 50 लाख है। तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है दोस्तों, बहुत कम अमाउंट है, ये तो कभी भी पे कर सकते हैं। बट बहुत सारे क्या करते हैं, जितनी भी कंपनी होती है कॉरपोरेट, वो थोड़ा सा लोन लेके रखती है ताकि उन्हें कुछ टैक्स रिबेट मिलते रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनी ये क्या करनी चाहती है, तो जितने इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ के लिए इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदना चाहती है। इसके लिए इन्हें पैसे चाहिए। तो आईपीओ डिटेल्स एक बार बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फिक्स प्राइस आपको 560 से 590 रखा गया है। तो हमेशा अपर प्राइस पे ही देखें। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन लॉट साइज 25 शेयर का है, तो एक लॉट में आप मिनिमम 25 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेश इशू है दोस्तों, नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं, वो 180 करोड़ के है। बाकी ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल लगभग मैं आपको अगर बात करें तो ये तकरीबन 232 करोड़ का है, जिसमें से 85 करोड़ का ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर बेच रहा है फ्रॉम इन्फोसिस को फाउंडर, जो कि नंदन नीलकेनी है, वो बेच रहे हैं 85 करोड़ के शेयर्स 232 करोड़ में से। उन्होंने 125 रुपये पे शेयर खरीदा था और अब ये 590 रुपये पे प्राइस लेके बेच रहे हैं आईपीओ के थ्रू। तो 4 टाइम्स वो फ़ायदा लेके देख रहे हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लायर है, तो क्या हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों हमेशा ऑफर फॉर सेल में कंपनी जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा लगाते हैं एट द बिगनिंग। तो वो क्या होता है, उनका बनता भी है 4 टाइम पैसा लेना। हम लोग भी चाहते हैं कि हम मेरा पैसा बने। तो अगर हम लोग 10 साल बाद पैसा निकालेंगे तो हम लोग का भी होप यहीं रहेगा। तो सेम चीज़ है, वो बुरी बात नहीं है दोस्तों। पी रेशियो देखें तो 35 का पी रेशियो है, जो कि काफ़ी जेन्युइन है। काफ़ी इनके जो पीयर्स है उसके कंपेरिजन में इनका पी रेशियो काफ़ी सही है। डेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो डेट आप देख लो, 1 से 3 मार्च तक आईपीओ है। 9 मार्च को अलॉटमेंट आएगा और दोस्तों 10 मार्च को रिफंड हो जाएगा और 13 मार्च को आपको डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। 14 मार्च को लिस्टिंग होगा। बाकी मार्केट कैप दोस्तों 1804 करोड़ का एक कंपनी है और दोस्तों 75% क्यूआईबी के लिए रखा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन क्यूआईबी का है। एचएनआई के लिए सिर्फ 15% है और रिटेल के लिए तो बहुत कम है। तो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने के भी चांसेज है अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहता है तो। बाकी रिटेल के लिए बता दे तो 25 शेयर लेना था 14,750 रुपये लगा सकते हो। मैक्सिमम लेना है तो 13 लॉट लगाना पड़ेगा 325 शेयर, जिसमें 1,91,750 रुपये लगाने पड़ेंगे। एचएनआई कैटेगरी में आपको पता है 2 लाख से ऊपर लगा सकते हो और एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम लगाने के लिए दोस्तों 10 लाख से ऊपर लगाना पड़ेगा। जो प्रमोटर के पास पहले होल्डिंग था 67% का था, अब दोस्तों कितना हो गया ये डेटा अभी हमारे पास नहीं है। बट दोस्तों इससे आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है। बाकी आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहीं के वेबसाइट पे आपको आके अपना अलॉटमेंट स्टेटस देखना होगा। दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर और मेंबर होते हैं जो कि आपको रिव्यू देते हैं। तो 4 ब्रोकर बोले हैं सब्सक्राइब करने को, एक ब्रोकर बोले हैं आपको सब्सक्राइब करने को और एक न्यूट्रल रहा है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 60 रुपये चल रहा है। बट दोस्तों जैसे मार्केट पॉजिटिव होगा तो मार्केट का क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ेगा। अभी 7 दिन से मार्केट रेड में है तो इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी कम है, बट आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा ही। तो दोस्तों बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, मैं तो यही समझता हूँ। कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन कब अप्लाई करें, आज ना करें, 1-2 दिन बाद करें। मतलब 1-2 दिन बाद नहीं, मतलब कि कल परसों आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।